हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस वोकैबुलरीज जो जनरली आपको न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं या इंग्लिश चैनल में चैनल होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है एथनिक। एथनिक, ETHNIC। एथनिक एक विशेषण है, मतलब कि एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है सीधे तौर पर विशेष जाति या धर्म से संबंधित। मतलब कोई भी चीज़ जो कनेक्टेड है विद पर्टिकुलर रेस, किसी खास जाति या रिलीजन, धर्म से। तो जैसे ये कोई ड्रेस भी हो सकता है, कहते हैं ना इट्स एथनिक ड्रेस, इट्स एथनिक फूड, एथनिक म्यूज़िक, ठीक है। तो इसको हम एथनिक बोलेंगे। और एथनिक का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, मतलब इससे मिलता जुलता इंग्लिश वर्ड हो जाएगा आपका रेशियल, कल्चरल, ट्राइबल, नेशनल। इस तरह से जैसे किसी देश से संबंधित हो, कोई भी परिधान हो जो देश से संबंधित हो, कोई भी खाना हो जो देश से संबंधित हो, किसी खास जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, तो इस तरह की चीज़ों को हम एथनिक बोलते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने यूज़ किया है, आई लाइक टू वेयर एथनिक अपैरल। अपैरल का अर्थ होता है परिधान, ठीक है, जो आप पहनते हो कपड़ा। तो आई लाइक टू वेयर रिलीजियस, मतलब कि परिधान जो एथनिक होता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन, CONFLAGRATION। कॉन्फ्लैग्रेशन एक संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा, ये शब्द एक संज्ञा तौर पे शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है विध्वंसक अग्नि या भयंकर आग, जो बहुत ही वाइल्ड फायर होता है ना, लार्ज फायर विच कैन डिस्ट्रॉय और बर्न्स अ लॉट। जैसे आपने सुना होगा ना, अमेजन में फायर, अमेजन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आग लग गई, तो बहुत दिनों तक, महीनों तक लगी रहती है। या ऐसा कहीं भी आग लगना जो बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ को ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, नुकसान पहुंचा दे बहुत लार्ज स्केल पे। तो वहाँ पर हम कॉन्फ्लैग्रेशन का वर्ड का यूज़ करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू फायर। जैसे कि द कॉन्फ्लैग्रेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द मैंसन। जो ये आग थी, इसने जो भयंकर आग थी, उसने हवेली, मैंशन मतलब हवेली, मैंशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब कि जला दिया। नेक्स्ट है हमारा हाउंड। हाउंड, HOUND, हाउंड। यहाँ पर मैंने जो शब्द लिया है, वर्ब, एज अ वर्ब लिया है, और एक नाउन भी होता है हाउंड। जब आप नाउन संज्ञा के तौर पर यूज़ करते हो शब्द का, तो उसका अर्थ होता है अ टाइप ऑफ डॉग, एक वाइल्ड डॉग को हम हाउंड बोलते हैं। और जब ये वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, तो हाउंड का अर्थ होता है किसी का पीछा करना या किसी को परेशान करना, पीछा कर, मतलब टू फॉलो समवन और टू डिस्टर्ब समवन और समबडी, हरास करना, हरासिंग जिसको आप बोलते हो। तो एज अ वर्ब, ये मतलब ये जो मीनिंग है, एज अ वर्ब का मीनिंग है हाउंड में। और इसका जैसे आप कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करोगे, दैट बॉय हाउंड सीता रेगुलरली। वो जो लड़का है वो सीता को हमें रेगुलरली, नियमित तौर पे पीछा करता है सीता का। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, PROSECUTION। प्रोसिक्यूशन जो होता है नाउन होता है, मतलब अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया। अब अभियोग प्रक्रिया किसे कहते हैं? किसी पे चार्ज लगाना, किस चीज़ का चार्ज लगाना? क्राइम का या करप्शन का, या ये प्रूफ करने की कोशिश करना कि वो सामने वाला गिल्टी है। तो उस चीज़ संदर्भ में हम प्रोसिक्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राहुल कुड फेस प्रोसिक्यूशन फॉर करप्शन। राहुल पे भ्रष्टाचार का मुकदमा चल सकता है। राहुल भ्रष्टाचार के मुकदमे में वो फेस कर सकता है, उस पर चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा साइज्मिक। साइज्मिक, SEISMIC। साइज्मिक एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका दो तरह से आप इसका मीनिंग समझ सकते हो। पहला तो आपका मीनिंग है रिलेटेड टू अर्थक्वेक, भूकंपीय, ठीक है, मतलब कि जो भूकंप से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रभावी। अत्यधिक मतलब कि
इफ़ेक्ट, ग्रेट इफ़ेक्ट करना, ठीक है, अत्यधिक प्रभाव छोड़ना या देना। लेकिन ये जो होता है ना, डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होता है, हैविंग वेरी ग्रेट डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स। और इसलिए ये जैसे अर्थक्वेक क्या होता है, आपके लिए अच्छा नहीं होता है ना, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है अर्थक्वेक, उसी तरह से ये जो अगर डैमेजिंग इफ़ेक्ट, प्रभाव मतलब डैमेज करना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर हैज़ बीन अ सेस्मिक चेंज इन हिज एटीट्यूड, उसके रवैये में ज़बरदस्त बदलाव आया है, लेकिन किस तरह से, रिलेटेड टू डैमेज इफेक्ट, डैमेज बदलाव मतलब कि खराब, नेगेटिव टर्म में यूज़ होगा ये। मेरे कहने का अर्थ है कि जो बदलाव आया है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। हमारा अगला वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज, इसको प्रिविलेज नहीं पढ़ना है, प्रिविलेज, PRIVILEGE। प्रिविलेज एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है विशेष अधिकार या लाभ। एडवांटेज जिसको आप बोलते हो, विशेष अधिकार, किसी को मतलब कि थोड़ा एडवांटेज देना, ठीक है, तो उसको हम प्रिविलेज कहते हैं। सौभाग्य जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, अवसर, लाभ, अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिलना, बेसिक नीड जो होती है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर चीज़ मिलना। जैसे आप कहते हैं ना, इज़ अ प्रिविलेज चाइल्ड, मतलब कि इसको सौभाग्य बच्चा है, इसको हमेशा शुरू से ही बहुत कुछ मिलता आया है, ऐसे आप टर्म यूज़ करते हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देयर इज़ नो नीड टू गिव सच स्पेशल प्रिविलेज टू द न्यू एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि कोई ज़रूरत नहीं है नए एम्प्लॉय को इतना विशेष अधिकार देने की। या नेक्स्ट आप सेंटेंस देख लो, गुड हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। जो गुड हेल्थ केयर होता है वो राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, सौभाग्य वाले को मिले, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉवरिश, IMPOVERISH। इम्पॉवरिश का ये वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है, अच्छा क्रिया है, इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉवरिस्ड भी बन सकता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे टर्म यूज़ हो सकते हैं। तो इम्पॉवरिश का अर्थ होता है गरीब होना, या तो पैसे ना होने के कारण या खराब स्वास्थ्य के कारण। हेल्थ की वजह से भी आप मतलब कि इम्पॉवरिश हो सकते हो, और वेल्थ की वजह से भी इम्पॉवरिश हो सकते हो, ठीक है। I was an impoverished child and couldn't afford to eat properly। मैं जब बच्चा था, इस सेंटेंस में ये लिखा गया है कि जब मैं बच्चा था तो गरीब था, ठीक है, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था खाना सही से। फाइन, इस तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डस्टार्डली। डस्टार्डली, DASTARDLY। डस्टार्डली जो होता है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, DASTARDLY, डस्टार्डली, जिसका अर्थ होता है कायर या नीच। कायर मतलब क्या कहते हैं उसको, कि विकेड, कायर होना, क्रूएल होना, नीच होना, ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। और शी वॉन्ट्स टू मीट इन डार्क कॉरिडोर्स टू डिस्कस डस्टार्डली प्लान। इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इस शब्द को, इस वर्ड को, शी वॉन्ट्स टू मीट इन डार्क कॉरिडोर टू डिस्कस डस्टार्डली प्लान, मतलब वो मिलना चाहती है अंधेरे में, गलियारे में मिलना चाहती है अंधेरे में, ताकि वो कायर या नीच तरह का प्लान डिस्कस कर सके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सो इट्स इंट्रेंच्ड, ENTRENCHED। इंट्रेंच्ड जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मजबूती से या ठोस रूप में स्थापित या मजबूती स्थिति में रखा गया। मेंटली में ये किस संदर्भ में बात किया जा रहा है, जब हम कुछ माइंड में सेट किए रहते हैं, मेंटली जब वो चीज़ स्थापित रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग से वो चीज़ माइंड में सेट है, सबके माइंड में सेट है, तो उस संदर्भ में यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ पाएंगे ज़्यादा। जैसे वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मली इंट्रेंच्ड आइडियाज़ ऑफ मैस्कुलिनिटी इज़ दैट मेन डोंट क्राई। ये पुरुषत्व जो होते हैं, पुरुष लोग जो होते हैं, तो उनके बारे में ये ऐसा आइडिया है, मजबूत आइडिया, विचार में से एक ऐसा विचार है पुरुषों के बारे में कि जो मर्द होते हैं वो रोते नहीं हैं। तो ये सबके माइंड में पहले से ही फीड किया हुआ है, स्थापित है, ठीक है।
चलिए, सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। किसी तरह का सजेशन, एडवाइस हो, कॉम्प्लीमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए।